हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए, जल की ये जो बूंद है जो किसके कारण गोलाकार होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण है जो वर्षा का बूंद जो होता है क्या होता है? गोलाकार होता है। शेविंग ब्रश को अगर पानी से बाहर जल से बाहर निकालने पर है जो आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डाची ग्राम अभ्यारण्य है जो किस कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। डाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य को जो खंडित करके दो केंद्र शासित प्रदेश है जो कब बना दिया गया? हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को है जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके दो गो है जो यूटी है जो एक लद्दाख और एक केंद्र जम्मू कश्मीर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खानवा का युद्ध है जो कब हुआ था और किसके किसके बीच? 1527 में जो बाबर और राणा सांग के बीच। बताइए, बाबर है जो टोटल भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 5 बार। कितने बार? 5 बार। सबसे पहले आक्रमण कब किए थे? 1519 में। 1519 में। और उसके बाद है जो लगातार फिर 4 गो युद्ध इधर लड़ा था। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध जो हुआ था खानवा का युद्ध। किसका? खानवा। अगले साल के बाद जो है जो 1528 ईस्वी में जो लड़ा था 1527 में, कौन सा? खानवा का युद्ध, राणा सांग और बाबर के बीच। फिर अगले साल 1528 में चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच। फिर अगले साल है जो एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? 1529 में। आई चारों युद्ध लगातार है जो बाबर जीत गया था। अंततः जो बाबर की है जो फिर मृत्यु है जो 1530 ईस्वी में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी फिर कौन बनता है? अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। कौन बना? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है जो कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान ने जो भारत के जो संविधान को जो कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगर पारित बोलेगा, अधिनियमित बोला, अंगीकृत बोलेगा तो संविधान कब? 26 नवंबर 1949। अंततः लागू भी बोलेगा तो कब? 26 नवंबर 1949। लेकिन पूर्ण रूप से लागू है जो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। संविधान को लागू किया गया था पूर्ण रूप से जो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का जो गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 2 दिन के बाद है जो संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार BN राय। संवैधानिक सलाहकार BN राय को चुना गया था। उसके बाद है जो संविधान सभा के समक्ष है जो प्रस्तावना को जो पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे पेश? 13 दिसंबर 1946। और फिर संविधान सभा है जो कब है जो उसको जो पारित कर दिया, प्रस्तावना को स्वीकृति दे दिया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झोकी मीनार कहाँ स्थित है? इटली में। कहाँ? इटली में। झोकी मीनार है जो इटली में। झोकी मीनार कहाँ स्थित है? इटली में। लेकिन वही है जो 4 मीनार बोलेगा तो हैदराबाद। भारत के हैदराबाद। झोलती मीनार अहमदाबाद। झोलती मीनार अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एन अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी है जो
अनअनोन इंडिया के लेखक कौन थे? नीरज सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व है जो किस क्रांति का नारा था? फ्रांसीसी क्रांति। किसका? फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था। बताइए भारतीय संविधान में भी स्वतंत्रता जो समानता और बंधुत्व का जो लिया गया जो उद्भव किस देश से? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। बताइए भारत में जो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक कर्तव्य रूस, प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। बताइए विधि का समान संरक्षण अमेरिका से, न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्र अति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को हटाने के लिए जो प्रक्रिया जो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। बताइए एकल नागरिकता ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से, विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से। वही है राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है प्रावधान कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के शेष सदस्य जो 12 सदस्य छोड़ के बाकी जो निर्वाचित होने की प्रक्रिया जो कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आपातकालीन उपवन जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। संयुक्त अधिवेशन जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है उसकी अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में, जिसका प्रावधान है जो किस देश से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेलिंगटन कप है जो संबंधित है किससे? हॉकी से। वेलिंगटन कप है जो संबंधित है किससे? हॉकी से। वेलिंगटन कप हॉकी से। आंगा खा कप हॉकी से, आंगा खा कप हॉकी से। बेटन कप हॉकी से, बेटन कप हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। वेलिंगटन कप हो गया हॉकी से, वेलिंगटन कप है जो हॉकी से। आंगा खा कप हॉकी से, वेटन कप हॉकी से और नेहरू ट्रॉफी भी किसे? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंजाब केसरी के रूप में जो किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय। ऐसी लाला लाजपत राय को जो किस अथी के विरोध में जो मृत्यु हो गया था, घायल होने के कारण मृत्यु हो गया? हाँ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927, 8 नवंबर 1927। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928, 3 फरवरी 1928। और उसी में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और सातों के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। इसी कारण है जो उसका जो पुरजोर है जो विरोध हुआ, उसी है जो साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में पंजाब में जो विरोध करते हुए अंग्रेजों द्वारा लाठी प्रहार से कारण से अंततः घायल होने के कारण है जो लाला लाजपत राय की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता है जो कौन करता है? जिला न्यायाधीश। कौन करता है? जिला न्यायाधीश। लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जो कौन करता है? जिला न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैला माइन अयस्क है किसका? जिंक का, जस्ता का। किसका? जिंक जस्ता। कैला माइन जो अयस्क है किसका? जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गेहूं के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। कौन सा? दोमट मिट्टी। उसी को जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भारत पर विस्तृत क्षेत्र में कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। जहाँ वर्षा की है जो बाढ़ की पानी हर एक साल पहुँचती है वहाँ के जलोढ़ मिट्टी को कौन सा मिट्टी? खादर। कौन सा? बांगर मिट्टी। कौन?
खादर मिट्टी, कौन सा? खादर मिट्टी। आज यहाँ हर एक साल जो नहीं पहुँचता उसको क्या? बांगर मिट्टी। और उसी को जहाँ नहीं पहुँचता उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसी को बांगर। और जहाँ हर एक साल वर्षा बाढ़ की पानी पहुँचता उसको खादर, जिसको नई जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बैटरी के जो ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को जो क्या कहा जाता है? कैथोड। ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या? कैथोड। और धन ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को एनोड। क्या कहा जाता है? एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारी जल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु। कौन सा? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की। थिम्पू राजधानी है किस देश की? भूटान की। बताइए, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? निगुल्ट्रम। क्या है? निगुल्ट्रम। बताइए, भारत है जो भारत का सीमा भूटान से जो कितना किलोमीटर? 699। कितना? 699 किलोमीटर का जो बाउंड्री लगाता है, किससे? भूटान से। बताइए, भूटान का जो भारत से जो सीमा लगने वाले राज्यों की संख्या 4। कितने राज्य? 4 गो राज्य। जिसमें कौन कौन है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। किससे? भूटान से। बताइए, भारत का सीमा जो टोटल कितने जो स्थलीय सीमा जो कितने देश से लगता है? 7 देश से। टोटल कितने देश से? 7 देश से। जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार और बांग्लादेश। जिसमें सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश का? बांग्लादेश का। सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान का। किसका? अफगानिस्तान का। मात्र कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। किससे सीमा लगता है? लद्दाख से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से मात्र कितना? 106 किलोमीटर सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक है जो कौन थे? जेके रोलिंग। कौन थे? जेके रोलिंग। प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक जेके रोलिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो खेतड़ी है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खेतड़ी है जो तांबा के लिए। खेतड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान। खेतड़ी है जो राजस्थान। वही है जो पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। पन्ना है जो खान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, जो हीरा के लिए। वही कोलार है जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कोलार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शून्य का आविष्कार है जो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे। किसने? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार है जो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसके होता है? राष्ट्रपति के। और युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर है जो कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात। कौन सा? राष्ट्रीय आपात। कितने प्रकार का आपात का उल्लेख है? 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जिसमें राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज हड़प नीति का शुरुआत है जो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। राज हड़प नीति का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक? 48 से 56 तक। 1848 से 56 तक। ऐसी ने राज हड़प है जो नीति का जो प्रयोग किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। जिसके सबसे पहला शिकार किस हुआ था? सतारा। कब हुआ था? 1848 में। सतारा 1848। जैतपुर या संबलपुर 1849। बागात 1850। उदयपुर 1852। उदयपुर 1852। झांसी 1853। झांसी 1853।
नागपुर 1854, नागपुर 1854। और वही अवध को कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में कब हड़प लिया था? मिला लिया गया था 1856 में। कब? 1856 में जो कुशासन का आरोप लगाकर है जो उसको क्या अंग्रेजी राज में जो उसको मिला लिया गया था उसी दौरान। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सबसे पहले भारत में क्या रेलगाड़ी चली थी? कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच में, जो टोटल कितने किलो है? 34 किलोमीटर। इसी के समय में चिलिया वाला युद्ध हुआ था 1849 में। चिलिया वाला युद्ध 1849 में। इसी के समय में क्या हुआ था? हाँ, थी है जो तार सेवा की भी शुरुआत हुआ था किसी के समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। इसी के समय में शिक्षा से संबंधित एक अथी आया था, हाँ, वुड डिस्पैच नीति। वुड डिस्पैच आया था कब? 1854 में। 1854 जो शिक्षा से संबंधित, किससे? शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ऐसी आनंद मठ में सबसे पहले जो किसको भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय गीत को जो गाने अथी रचिता कौन थे? हाँ, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। जो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। मतलब भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष है, कांग्रेस का दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। मतलब भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण। उनके रचिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान को जो सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911। 1911 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? विषम नारायण धर। विषम नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो प्रस्तावित संधि को जो स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम है जो कब स्वीकार कर लिया था? 1798 में। 1798 में जो हैदराबाद का जो निजाम, वही 1799 में मैसूर और तंजौर है जो कब कर लिया था स्वीकार? 1799 में। 1801 में अवध। 1801 में अवध। 1801 में अवध। और वही पेशवा जो कब स्वीकार कर लिया था? 1802 में। 1802 में जो सहायक संधि को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था पेशवा। 1802 में अवध। 1801 और मैसूर 1799 और यही है जो हैदराबाद 1758। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। ये सब नारा दिया था। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक है जो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन की प्रवृत्ति ठीक था, पढ़ने वाला लड़का मेहनत जो किया तैयारी था उसको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन सभी सब है जो वायरल होने के वजह से सब है जो पढ़ने वाला लड़का क्या करेगा? मार खा जाएगा। जिसको नहीं बनना चाहिए था वो बन जाएगा, जिसको बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा। आई सब बनेगा तो क्या करेगा? वही करेगा। जो भ्रष्ट होगा तो आगे जाकर और भ्रष्ट होगा। दे के जाएगा पैसा तो पैसा तहसील के चक्कर में तो रावेन करेगा। कोई भी बनेगा। वसूल करना ये। चलिए, आयोग के हाथ में आयोग करे, क्या करिएगा? हम लोग का तैयारी करते रहिए, जहाँ तक होगा वहाँ तक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध नारा करो या मरो का जो किसने दिए थे? महात्मा गांधी। प्रसिद्ध नारा जो करो या मरो का जो नारा किसने? महात्मा गांधी ने दिए थे। कब दिए थे? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में है जो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसका धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। वही खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसके उपस्थिति के कारण है जो रक्त का रंग है जो लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। मतलब हीमोग्लोबिन के कारण ही है जो लाल आरबीसी का रंग है जो कैसा लाल दिखाई देता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में आरबीसी नहीं अति हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण उसका लाल रंग नहीं होता, उसका लाल रंग नहीं होता। मतलब आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। वही है जो आरबीसी का गर्भगृह है जो किसे कहा जाता है? पिलिया को। किसको? पिलिया को। पिलिया को ही तिल्ली या स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी को जो औरंगजेब द्वारा जो बंदी है जो किसके द्वारा बनाया गया था? जय सिंह ने बनाया था। किसने? औरंगजेब का जो बंदी है जो शिवाजी को औरंगजेब का बंदी है जो राजा है जो जय सिंह ने बनाया था। किसने? जय सिंह ने, जो उसी के जो औरंगजेब के ही दरबार में रहता था। शिवाजी को जो बंदी कब बना लिया गया था? 1666 में। 1666 में कुछ महीने के बाद है जो वहीं से जो भागने में क्या हुए? सफल हुए। और उसके बाद दोबारा जब वहाँ से भागे थे तब फिर आकर है जो सूरत को दोबारा लूटे थे। कब? हाँ 70 में। कब लूटे थे? 70 में है जो 1670 में है जो इसको लूटे थे। उसके बाद फिर सूरत के दोबारा लूटने के बाद फिर अपना राज्याभिषेक कब कराए थे शिवाजी? 1674 में कराए थे। बताइए शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। कहाँ हुआ था? शिवनेर नामक दुर्ग में हुआ था। शिवनेर। पिता का नाम क्या था? साजी भोसले। पिता का नाम साजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। माता का नाम जीजाबाई। और पत्नी का नाम साईबाई निवलकर। साईबाई निवलकर। शिवाजी का जो जन्म जो 1627 में। हाँ शिवाजी का शादी कब हुआ था? 40 में। 1640 में। किससे हुआ था? थी है जो शिवाबाई है जो किससे? निवलकर से। साईबाई निवलकर से 1640 में। और वही है जो फिर शिवाजी है जो कौन सी साम्राज्य की स्थापना किए थे? मराठा साम्राज्य। किसका? मराठा साम्राज्य का अथी स्थापना। बताइए पुरंदर का संधि है जो कब हुआ था? 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 में। किसके किसके बीच? शिवाजी और औरंगजेब। शिवाजी और औरंगजेब के बीच। और वही संधि के बाद है जो झांसा देकर है जो उसको जो दरबार में बुलाए थे वहीं बंदी बना दिया गया। किसको? शिवाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी का पतन शहर जो था लोथल और सुडगोड़ा। लोथल और सुडगोड़ा, जिसमें लोथल क्या स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी। किस नदी पर? भोगवा नदी पर है जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे खोजा गया प्रथम स्थल कौन था? हड़प्पा। जिसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब किए थे? 1921। और खोजा गया पहला स्थल जो था हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा स्थल के भी नाम से जाना जाता। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जो कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर है जो कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी बिंदु दहमाबाद जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर जो किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। किस पर? हिंडन नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुरगोजा जो कहाँ? बलूचिस्तान में। किस नदी पर? दशक नदी। कौन सा? दशक नदी पर है जो स्थित है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन खोजा गया था? मोहनजोदड़ो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पूछ देगा कि भारत में सबसे खोजा गया बड़ा स्थल राखीगढ़ी। कौन था? राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। बताइए नर्तकी की कांस मूर्ति का साज कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। बताइए जूता हुआ खेत की है जो पर कहाँ से? कनवाली थी। कहाँ से?
जुते हुए खेत कैसा? कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। बताइए जो ईंट पर है जो पीछा करते हुए, कुत्ता का जो बिल्ली पीछा करते हुए कहाँ से? चंदुदड़ों से। लिपस्टिक चंदुदड़ों से। मन के बनाने का कारखाना चंदुदड़ों से। कहाँ से? चंदुदड़ों से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर के जो किस अंग को जो आरक्षण रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? रक्त आरक्षण बैंक किसी को? पीलिया को। किसको? पीलिया को। मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षक है जो बैंक कहा जाता है? किसको? पीलिया। उसी को जो तिल्लिया अस्पिलिन, तिल्लिया अस्पिलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के जो वृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में कौन सी फसल के जो खेती की जाती है? चावल। किसका? चावल का। भारत के वृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में जो किसकी खेती की जाती है? चावल का। किसका? चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक आदर्श धारामापी का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। एक आदर्श धारामापी का प्रतिरोध निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। जब समानांतर रखेंगे, समानांतर अथी है जो समतल दर्पण में, तब प्रतिबिंब की संख्या अनंत। लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब निकालने के लिए फार्मूला बताए थे 360/θ। 360/θ। अगर 360/θ का मान सम संख्या है तो आंसर क्या देते हैं? 1 घटाकर। अगर विषम संख्या तो फिर वही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्त के थक्का जमने में जो सहायक विटामिन के, कौन सा विटामिन? के। और वही तत्व में पूछेगा तो कैल्शियम प्लस प्लस। कैल्शियम आयन कह सकते, कैल्शियम आयन प्लस प्लस है जो कह सकते हैं। उसके बाद है जो कौन सा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कहाँ थे जी? हाँ, विटामिन के का रासायनिक नाम? विटामिन के का जो फिलोक्विनोन। कौन सा? फिलोक्विनोन। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। कमी से रोग? रतौंदिया जीरोप्थैल्मिया। रतौंदिया जीरोप्थैल्मिया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। कमी से रोग? बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लोविन। कमी से रोग? किलोसिस। कौन सा? सिलोसिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम? नियासिन। कमी से रोग? पेलेग्रा। कौन सा? पेलेग्रा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम? पैंथोनिकम। कमी से रोग? बाल पकना, अथी हड्डी जो अथी जो मसल त्वचा रोग भी उसी से होता है। किससे? विटामिन B5। विटामिन B6 का रासायनिक नाम? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम? बायोटिन। क्या? बायोटिन। विटामिन B7 को विटामिन H कहा जाता है। बताइए विटामिन K का रासायनिक नाम? विटामिन B12 का? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में। किस में? B12। बताइए विटामिन C का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिकम। कमी से रोग? एस्कॉर्बी रोग। विटामिन D का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। कमी से रोग? रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में जो ऑस्टोमलेशिया। विटामिन E का रासायनिक नाम? टेकोफेरल। विटामिन E का जो टेकोफेरल। विटामिन E का जो टेकोफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो मून इम्पैक्ट प्रोब को ने जो कब है जो चंद्रमा पर कदम रखा था? 2008 में। 14 नवंबर 2008 को भारत का जो मून इम्पैक्ट है जो प्रोब है जो कब चंद्रमा पर कदम रखा था? 2008 में। 14 नवंबर 2008। 14 नवंबर को कौन सा दिवस? बाल दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। बताइए श्रेणी में जुड़े हो गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से जो वोल्ट मीटर की सीमा क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। बताइए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर? रेखीय संवेग संरक्षण। अगर रेखीय संवेग संरक्षण ऑप्शन नहीं रहे तो क्या मारेंगे? न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ। बताइए इंद्रधनुष है जो बनता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि तापमान बढ़े तो द्रव के जो विस्फोटी का गुण क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। यदि तापमान बढ़े तो द्रव के जो विस्कोसिटी किसको कहते हैं? श्यानता को। किसको? श्यानता का। तो श्यानता का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तापमान है जो श्यानता क्या? गाढ़ापन किसी का अगर गर्म करेंगे तो क्या होता है? घटता है उसका। पानी का श्यानता घटेगा, पानी का और मतलब इसका तनाव हो जाएगा। कराधित दाब तो अथी तापमान बढ़े तो द्रव के जो विस्कोसिटी यानी श्यानता का मान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रोड्यूसर गैस का जो मिश्रण है जो किसका? CO+N2। प्रोड्यूसर गैस को ही भाप अंगार अथी वायु अंगार गैस। कौन सा गैस? वायु अंगार। प्रोड्यूसर गैस को ही वायु अंगार गैस कहा जाता है, जिसका जो मिश्रण होता है क्या चीज? CO+। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को ही कौन सा गैस? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। वही एक होता है जो भाप अंगार गैस। कौन सा? भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस से जो मिश्रण होता है किसका? CO+H2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो मिश्रण को कौन सा? भाप अंगार गैस। उसी को जो जल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल गैस, वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह, मंगल को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को हरा ग्रह, अरुण को सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला शुक्र, सबसे गर्म शुक्र, सबसे गर्म शुक्र, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा बुध। बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला शनि, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। सबसे अति बिना उपग्रह वाला बुध और शुक्र। बताइए किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी सागर जलाशय जो किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी। कौन सा? चंबल नदी। गांधी जलाशय, गांधी सागर जलाशय, राणा प्रताप सागर जलाशय, जवाहर जलाशय, सब किस पर है? चंबल नदी पर। किस पर? चंबल। राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सब किस पर? चंबल नदी पर है जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रीन हाउस प्रभावित जो करता है कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि का कारण क्या है? क्या कहते हैं वृद्धि को? क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। बताइए 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। वही 9 डिग्री चैनल हाँ मिनिकॉय और लक्षद्वीप या कवारती, लक्षद्वीप या कवारती। लक्षद्वीप की ही राजधानी क्या है? कवारती। कभी ऑप्शन में लक्षद्वीप, उधर तो मिनिकॉय फिक्स है, इधर कभी लक्षद्वीप दे देगा, कभी क्या दे देगा? कवारती दे देगा। तो लक्षद्वीप का ही राजधानी क्या है? कवारती। तो दोनों के बीच कौन सा? 9 डिग्री चैनल। इधर से निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है जो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से जो जाना जाता है। किस तट से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो कोरोमंडल तट भारत पर है, जो समुद्री तट से लगे भारतीय राज्य की संख्या 9। कितने राज्य? 9 राज्य। उसी में 9 राज्य को कुछ है जो पूर्वी समुद्र तट पर है, कुछ है जो पश्चिमी समुद्र पर, जिसमें पश्चिमी समुद्र तट पर कितने राज्य? 5 राज्य। पूर्वी समुद्र तट पर 4 राज्य, टोटल राज्य 9। तो उसी में जो कुछ पूर्वी तट का कुछ अलग अलग नाम है और कुछ पश्चिमी तट का भी कुछ अलग अलग नाम, जिसमें जो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कौन सा? कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से मंगलूर तक के तट को केंद्रा तट। कौन सा? केंद्रा तट। और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक है जो तट के कौन सा? मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। उसके बाद फिर पश्चिमी तट को है जो
कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा गोदावरी तट वाले तट को कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। और कृष्णा गोदावरी से लेकर जो उधर उड़ीसा तक के तट को कौन सा? उत्तरी सरकार तट। कौन सा? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की ये जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है? 2933। 2933। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933। और वही उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214। 3214। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत की है जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन। केप कोमोरिन जो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। वही भारत का सबसे दक्षिण सुदूरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ? ग्रेट निकोबार। और वही इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है जो विषुवत रेखा से कितने दूरी? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ? लद्दाख में। भारत की सबसे जो दक्षिणतम सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कहाँ? ग्रेट निकोबार में। भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु बलांगू या किबुथु। बलांगू या किबुथु जो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु हाँ गोरमोती या ग्वारमोती वही सरकरी कहाँ? गुजरात में स्थित है। बताइए सबसे भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। लेकिन सबसे उत्तरी है जो बोल देगा जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और सबसे उत्तरी राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से जो दो नदी बताए थे कौन कौन? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। बताइए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, गाड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी रहती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। बताइए, स्थिति और आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh। mgh द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। और वही गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला हाफ mv²। हाफ गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। वही संवेग के रिस्पेक्ट में अगर है जो पूछेगा किसका? गतिज ऊर्जा बराबर तो क्या हो जाएगा? p²/2m। p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले जो सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है कितनी होती है? 543। कितने? 543। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। क्या कहा जाता था? रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किया गया था चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक। बताइए, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसके शासनकाल में? गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। और सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदू यूनानी। कब? हिंदू यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है जो किसके पास होता है? भारत के संसद के पास। भारत के संसद के पास। भारत में जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको? भारत के संसद। वर्तमान में अभी उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या टोटल कितने हैं? 34। कितने हैं? 34। जिसमें 33 गवाह और एक मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश। टोटल कितने? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नावा शोभा बंदरगाह मुंबई में। बदावन बंदरगाह मुंबई में।
महाराष्ट्र राज्य में, मतलब मुंबई। मुंबई बंदरगाह भी कहाँ? महाराष्ट्र में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। मारवा गोवा गोवा में। मंगलूर बंदरगाह केरल में। मंगलूर बंदरगाह केरल में। उसके बाद है जो कोचीन बंदरगाह केरल में। कोचीन बंदरगाह। मंगलूर कर्नाटक में। मंगलूर कर्नाटक में। कोचीन केरल में। कोचीन केरल में। तुतीकोरिन तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। एन्नौर तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन में विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। कंडला हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। बताइए प्रमुख धर्म, मूल स्थान और संस्थापक। बताइए हिंदू का मूल स्थान है जो कहाँ से है? मूल स्थान भारत है, जिसके संस्थापक आर्य को माना जाता है। किसको? आर्य को। मुस्लिम है जो, मुस्लिम का मूल स्थान कहाँ था? सऊदी अरब। कहाँ था? सऊदी अरब। मुस्लिम का मूल स्थल है जो कहाँ था? सऊदी अरब। संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद को। पैगंबर मोहम्मद का। सिख का जो मूल स्थान है जो कहाँ माना है? भारत। सिख का मूल स्थान भारत। संस्थापक सिख का गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। ईसाई धर्म का जो मूल स्थान फिलीपींस। कहाँ? फिलीपींस। संस्थापक ईसा मसीह। संस्थापक ईसा मसीह। यहूदी का जो मूल स्थान फिलीपींस। यहूदी का फिलीपींस। संस्थापक मूसा। कौन था? मूसा। पारसी का जो मूल स्थान ईरान। पारसी का ईरान। संस्थापक जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र। बौद्ध का जो मूल स्थान भारत। संस्थापक गौतम बुद्ध। जैन का मूल स्थान भारत। संस्थापक ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर। वास्तविक संस्थापक महावीर। भारत का कुछ लोक कला शैली और संबंधित राज्य, कुछ प्रमुख है जो लोक कला शैली है जो और संबंधित है जो राज्य, जैसे रंगोली महाराष्ट्र की। रंगोली है जो महाराष्ट्र। गोदना बिहार। गोदना बिहार। मंडना राजस्थान। कहाँ का? मंडना है जो राजस्थान। साथिया गुजरात। साथिया गुजरात। अर्पण बिहार। अर्पण बिहार। चौकपूरन उत्तर प्रदेश। चौकपूरन उत्तर प्रदेश। मेहंदी राजस्थान। मेहंदी राजस्थान। रंगोली महाराष्ट्र। रंगोली महाराष्ट्र। गोदना बिहार। गोदना बिहार। मंडना राजस्थान। मंडना राजस्थान। साथिया गुजरात। अर्पण बिहार। चौकपूरन उत्तर प्रदेश। मेहंदी राजस्थान। भारतीय परमाणु विद्युत घर कुछ प्रमुख है जो तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। राजस्थान में रावतभाटा। रावतभाटा क्या है? राजस्थान। रावतभाटा राजस्थान। कल्पक्कम तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु। बताइए नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। कहेगा कर्नाटक। कहेगा कर्नाटक। कहेगा कर्नाटक। कल लगता है कि रावतभाटा पूछ लेता है। तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। रावतभाटा राजस्थान। कल्पक्कम तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। कहेगा कर्नाटक। कहेगा कर्नाटक। नेक्स्ट है भारतीय अनुसंधान रिएक्टर। बताइए अब अप्सरा जो कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बो महाराष्ट्र। ट्राम्बो महाराष्ट्र। इसका निर्माण कब किया गया था? 1956। 1956। साइरस ट्राम्बो महाराष्ट्र। ट्राम्बो महाराष्ट्र। इसका निर्माण 1960। 1960। बताइए पूर्णिमा हब 1/2 ट्राम्बो महाराष्ट्र में निर्माण कब किया गया था? 1972। 1972 में। कामिनी है जो कल्पक्कम। कामिनी कल्पक्कम तमिलनाडु में। कल्पक्कम कहाँ? तमिलनाडु में। इसका निर्माण कब किया गया था?
1997 1997। और ध्रुव है जो ध्रुव का जो निर्माण भी कहाँ, ट्राम्बो महाराष्ट्र। इसका ध्रुव का जो निर्माण कब किया गया, 1985। कुछ खिलाड़ी के प्रमुख पुस्तक बताइए। सनी डे के लेखक सुनील गावस्कर, सनी डे के सुनील गावस्कर। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, गोल्डन गर्ल पीटी उषा। ए टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर, ए टच ऑफ टेनिस है जो किसने, निर्मल शेखर। माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत बाडेकर। माई क्रिकेट है जो क्रिकेटिंग ईयर्स है जो किस पुस्तक के लेखक कौन थे, अजीत बाडेकर। बताइए वन मोर ओवर पुस्तक के लेखक, वन मोर ओवर एम प्रसन्ना। हाँ एम प्रसन्ना। बताइए ब्रेडमैन्स बेस्ट पुस्तक के लेखक रोनाल्ड पैरी। ब्रेडमैन बेस्ट है जो पुस्तक के लेखक कौन थे, रोनाल्ड पैरी। बताइए कटिंग एज पुस्तक के लेखक जावेद मियादाद। कटिंग एज पुस्तक के लेखक जावेद मियादाद। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर। चमत्कारी सचिन के पुस्तक के लेखक लोकेश थानी। चमत्कारी है जो सचिन पुस्तक के लेखक लोकेश थानी। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। क्रिकेट इज माई स्टाइल है जो पुस्तक के लेखक कौन थे, कपिल देव। और गोल के लेखक मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रोल्ड गोल्ड है जो मिश्र धातु है जो किसका मिश्रण होता है, हाँ का तांबा और एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड है जो किसका, तांबा और एल्युमिनियम का। बताइए जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तांबा जस्ता और निकेल। पीतल तांबा और जस्ता। कांसा तांबा टीन। सोल्डर सीसा टीन। गन मेटल तांबा जस्ता टीन। गन मेटल है जो तांबा जस्ता टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्यूज तार है जो किस पदार्थ के बने होते हैं, सीसा टीन का। किसका, सीसा टीन। बताइए RDX का जो पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म है जो RDX का जो फुल फॉर्म क्या है, हाँ RDX का जो फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च है जो डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में जो किसका लेप किया जाता है, टेफ्लॉन का। किसका किया जाता है, टेफ्लॉन का किया जाता है। बताइए नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है, एडेपिक अम्ल। कौन सा, एडेपिक अम्ल। नायलॉन बनाने के लिए जो प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ होता है कौन सा, एडेपिक अम्ल होता है। बताइए मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था, रेयॉन। कौन सा, रेयॉन। मानव निर्मित पदार्थ है जो प्रथम है जो कृत्रिम रेशा कौन था, रेयॉन। बताइए फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका, बेंजोइक अम्ल का। किसका, बेंजोइक अम्ल का। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। सिरका में कौन सा अम्ल, एसेटिक। सिरका में एसेटिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल। बताइए इमली में टार्टेरिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। कौन सा, टार्टेरिक अम्ल। मतलब मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। उसी को मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मिक अम्ल को। बताइए शराब का निर्माण है जो किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किण्वन प्रक्रिया। किसके तहत, किण्वन प्रक्रिया के तहत होता है। शराब का निर्माण है जो किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, किण्वन प्रक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल है जो किस नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल। किससे? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। बताइए, किण्वन की क्रिया से जो कौन सी गैस निकलती है, बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। बताइए, ओजोन परत है जो किस मंडल में पाया जाता है? समता मंडल। किसमें? समता। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? परावैंगनिक किरणों। परावैंगनिक किरणों से। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है किससे? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण से प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में। बताइए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से जो पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस? एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन। बिल्डिंग में भी किसका? एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है किसमें? बिल्डिंग में। बताइए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF का। हाँ, HF का हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल का जो फ्लोरिक है जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है किस पर? कांच पर है जो लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव है जो अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। IC, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे HNNO3 है जो कमिश्रण को जो क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया। क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया। उसी में सोना क्या होता है? घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। जिसमें एक्वारेजिया में HCl का कितना भाग? 3 भाग। HCl का 3 भाग। HNNO3 का जो कितना भाग? 1 भाग। कितना भाग? 1 भाग। बदेश दामा के रोगी को जो वायु के स्थान पर है जो कौन सी थी दिया जाता है? क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का जो कृत्रिम सांस के लिए किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का जो प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का जो प्रयोग किया जाता है। अरे अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए भी प्रयुक्त कौन सा? ऑक्सीजन जो मिश्रण होता है किसका? हीलियम का। ऑक्सीजन और हीलियम का। मतलब भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो धातु तत्व एल्युमिनियम। और वही धातु पूछेगा तो सिलिकॉन। एल्युमिनियम, सिलिकॉन। क्रम में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम। 5 को कम से कम सीरियल से याद रखिएगा, कभी दे देता है कि इनमें से जो बढ़ते क्रम ऊपर पट्टी है जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या? ऊपर पट्टी। उसके नीचे मेंटल और उसके बाद है जो क्या? क्रोड या कोर कहा जाता है। बताइए, हाँ, मेंटल को जो भी है जो ऊपर पट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। फिर मेंटल को भी 2 भागों में, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट। मेंटल और कोर को भी 2 भागों में। बताइए, जो ऊपर पट्टी में है जो किसकी मात्रा अधिकता होती है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसी कारण जो ऊपर पट्टी उत्तरी भाग को जो अधिकता पाई जाने उसी को सियाल कहा जाता है। बीच वाले भाग को सीमा, जिसमें सिलिकॉन और जो मैग्नीशियम का ज़्यादा। नीचे वाले सबसे नीचे निफे, जिसमें जो निकेल और फेरस है जो ज़्यादा मात्रा। सियाल में किसका किसका मिश्रण? सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे में निकेल और फेरस या लोहा। मतलब फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। फास्फोरस को जल में। वही लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? माचिस के तीली में। माचिस की तीली में। मतलब मोटर कारों के धुओं से में जो कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन होती है? गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कौन सा? CO। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में जो किसका प्रयोग किया जाए? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। भारी मशीन में कल भी लगता है पूछा था। ग्रेफाइट का। भारी मशीन में जो स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी का जो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट के चूर्ण का किसके में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में 3 चीज का बताए थे। ग्रेफाइट का चूर्ण, भारी जल डिटोरियम ऑक्साइड और एक जो बेरिलियम ऑक्साइड है जो का प्रयोग किया जाता है किसमें, मंदक रूप। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था, एनरिको फर्मी ने। कब किया था, 1942। कहाँ किया था, शिकागो में। कहाँ, शिकागो में। तो उसमें परमाणु रिएक्टर में 3 चीज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो एक है जो किसके रूप में, मंदक के रूप में, दूसरा है जो नियंत्रक के रूप में, और तीसरा जो स्नेहक रूप में। इसमें भी पूछ ले था मंदक के रूप में जो इनमें से किसका प्रयोग किया है। तीनों था ऑप्शन में, इनमें से सभी हो जाए। कौन सेटिंग में था लेकिन था क्वेश्चन। तो इसमें जो मंदक के रूप में जो किसका, ग्रेफाइट के चूर्ण, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड, और वही है जो नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन की छड़, कैडमियम और बोरॉन की छड़, और वही प्रशीतक के रूप में किसका, सोडियम और पोटेशियम के क्या द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। वही भारी भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका, ग्रेफाइट का। बताइए, पानी का शुद्धतम रूप, वर्षा का जल, शुद्ध वर्षा का जल थी। पानी का जो पीएच मान कितना, 7, जो कैसी होती है, उदासीन। कैसा, उदासीन होता है। बताइए, समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, आसवन विधि द्वारा। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आतिशबाजी में जो नीला रंग है जो किसकी उपस्थिति के कारण, कॉपर के कारण, किसके कारण, कॉपर के कारण। आतिशबाजी में जो नीला रंग हो जो किसके कारण, कॉपर के कारण। वही आतिशबाजी में हरा रंग किसके, बेरियम, हरा रंग बेरियम। लाल रंग अस्ट्रोसियम, लाल रंग अस्ट्रोसियम। नारंगी रंग कैल्शियम, नारंगी रंग कैल्शियम। पीला ज्वाला सोडियम के कारण, पीला ज्वाला सोडियम के कारण। वही सफ़ेद मैग्नीशियम के कारण, सफ़ेद मैग्नीशियम के। आतिशबाजी में जो हरा रंग किसके कारण, बेरियम, हरा रंग बेरियम। लाल रंग अस्ट्रोसियम, लाल रंग अस्ट्रोसियम। और नीला रंग कॉपर, नीला रंग कॉपर। नारंगी रंग कैल्शियम, नारंगी रंग कैल्शियम। पीला रंग सोडियम और सफ़ेद रंग मैग्नीशियम, सफ़ेद रंग मैग्नीशियम के कारण। बताइए, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, प्लेटिनम को। किसे, प्लेटिनम। सबसे जो कठोर है जो धातु कौन सा, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोर तत्व हीरा। जो हीरा किसका अप्रूप है, कार्बन का। किसका, कार्बन का। कार्बन का अन्य अप्रूप कौन कौन सा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये सब किसका, कार्बन का अप्रूप है। जिसमें सबसे हार्ड मतलब कठोर पदार्थ कौन हो जाएगा, हीरा। और सबसे कठोर धातु अगर पूछेगा तो कौन, प्लेटिनम। बताइए, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, आयरन पैराइड्स को। बेवकूफ़ों का सोना आयरन पैराइड, झूठा सोना यानी आयरन पैराइड्स को कहते हैं। बताइए, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना है जो गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, जस्ता की। किसका, जस्ता। जस्ता की परत उस पर चढ़ाया जाता है, क्यों, जंग से जो बचने के लिए। किससे, लोहे से जो जंग है जो बचने के लिए किसकी परत, जस्ता की जो परत चढ़ाई जाती है। बताइए, लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर जो क्या प्रभाव पड़ता है, वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तेल में, केरोसिन तेल में। जो कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में। सोडियम को जो केरोसिन तेल में। वही श्वेत फास्फोरस को जल में, श्वेत फास्फोरस को जल में। बताइए, अक्रिय गैस को जो किस समूह में रखा गया, 18वें। किसमें, 18वें है। उसी को शून्यमा वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यमा वर्ग है। जो किसमें रखा गया, किसको, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस, या उसी को इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। सभी अक्रिय गैस में अपवाद में हीलियम को छोड़ के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। बताइए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। कौन सा, आर्गन। रेडॉन तो पाया ही नहीं जाता वायुमंडल में, जो रेडॉन नहीं पाया जाता। भूकंप के समय में उत्पन्न अक्रिय गैस रेडॉन गैस। कौन सा, रेडॉन गैस। भूकंप के समय रेडॉन। सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन गैस। अस्टेंजर गैस, किस अक्रिय गैस को अस्टेंजर, जेनॉन को। किसको, अजनबी गैस, अस्टेंजर गैस कहा जाता है, जेनॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु? एल्युमिनियम। सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम। एलपीजी का फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब एलपीजी का मुख्य घटक है जो कौन सा गैस? ब्यूटेन। कौन सा? ब्यूटेन। मुख्य रूप से क्या? ब्यूटेन। मतलब तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। उत्प्रेरक के रूप में किसका? निकेल का। नीले निटमस पत्र को जो लाल कर देता है कौन? आम्ल। नीले को जो लाल कर देता है आम्ल, और वही लाल को नीला क्षार। आम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम। और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। आम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा। अथी है जो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। आम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल। लवण और जल का निर्माण होता है। बताइए पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने। पीएच स्केल पर है जो कितना रेंज है? कहाँ से कहाँ से? 0 से 14। 0 से 14। जैसे जो 7 और जिसका पीएच मान 7 तो उसकी प्रकृति क्या? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। 7 से जैसे पीएच मान कमेगा वैसे जो कौन सा गुण बढ़ेगा? अम्लीयता का गुण बढ़ता जाएगा। जैसे 7 से पीएच मान 14 की ओर बढ़ेगा तो क्षारीयता का गुण क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। अरे हमारे जीवित रहने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न होता है, वह कहाँ से आती है? जल से। कहाँ से? जल से। बताइए इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट। बताइए इंसुलिन का खोज है जो बेंटिंग एवं बेस्ट कब किया था? 1932। 1932। बताइए हृदय परिवर्तन की खोज किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। बताइए सल्फा ड्रग की खोज किसने किया था? हाँ, सल्फा ड्रग्स की खोज किसने? जी डोमाग ने। किसने? जी डोमाग ने किया था। हाइजे के टीका का खोज? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। हाइजे का टीका का खोज रॉबर्ट कोच। डीडीटी का खोज पॉल मुलर। किसने किया था? पॉल मुलर। डॉक्टर पॉल मुलर ने। डीएनए की खोज, डीएनए की डबल हेलिक्स का खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। ये विकल्प था। बताइए एस्पिरिन की खोज है जो किसने किया था? ड्रेसर ने। किसने? ड्रेसर ने। एस्पिरिन की खोज है जो किसने किया था? ड्रेसर ने किया। रक्त परिसंचरण की खोज है जो किसने किया था? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने? विलियम हार्वे। लेकिन ब्लड ग्रुप का खोज किसने? लैंडर स्टीनर। किसने? लैंडर स्टीनर। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने? विलियम हार्वे। और ब्लड ग्रुप का खोज किसने? लैंडर स्टीनर। आरएच फैक्टर जो रक्त से संबंधित है, आरएच फैक्टर का खोज किसने? लैंडर स्टीनर और बीनर। लैंडर स्टीनर और बीनर ने खोज किया था। बताइए रक्त परिवर्तन का हो गया। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीबी की चिकित्सा का खोज किसने? रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। टीबी के चिकित्सा की खोज किसने? रॉबर्ट कोच ने। हिस्ट्री में जो लुसेंट से क्या था? जहांगीर। मुगल शासन चल रहा था जिसमें जहांगीर था। बताइए जहांगीर है जो किसका उत्तराधिकारी बना था? अकबर का। कब अकबर का मृत्यु हुआ था? 1605। और वही 1605 से जो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बना? जहांगीर बना। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक? 1605 से लेकर 1627 तक। 1627। हाँ बताइए अथी है जो जहांगीर का जो मूल नाम बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या था? सलीम। जहांगीर के जो बचपन का नाम सलीम था। बताइए सलीम का जो जन्म कब हुआ था? 1569 में। 1569 में जन्म हुआ था। बताइए अकबर के जो पुत्र, किसका पुत्र था? अकबर का ही पुत्र था। तो इसका जो सलीम नाम रखा गया था किस जो संत के नाम पर रखा गया था? हाँ, सूफी संत है जो शेख सलीम चिश्ती के जो नाम पर रखा गया था इसका सलीम। बताइए न्याय की जंजीर किसके अथी याद किया जाता है? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। न्याय के जंजीर है जो किसका बना था? सोने का। किसका? सोने का बना था। बताइए
जहांगीर द्वारा जो शुरू किया गया था तुजुक ये जहांगीरी, जो उसकी आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा के नाम क्या है? तुजुक ये जहांगीरी, जिसका शुरू किया था जहांगीर खुद ने, लेकिन उसकी पूरा किसने किया? पूरा लिखा किसने उसको? मोतबिंद खान ने। किसने? मोतबिंद खान ने को, मोतबिंद खान ने लिखा था उसको, तुजुक ये जहांगीरी का जो पूरा किया किसने? मोतबिंद खान ने। बताइए जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? खुसरो खां था। कौन था? खुसरो खां। ऐसी खुसरो खां ने अपने पिता के विरोध है जो क्या विद्रोह कर दिया। ऐसी विद्रोह के कारण है जो विद्रोह किया पिता के, ऐसी के जो जहाँ अथी है जो एक सिख गुरु है जो ने इसको शरण दे दे, हाँ अर्जुन देव ने, ऐसी कारण जहांगीर उसको अर्जुन देव को क्या किया? मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। बताइए अहमदनगर के जो वाजिद मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता में खुश होकर जहांगीर ने जो किसको जो शाहजहां की उपाधि दिया था? खुर्रम को। किसको? खुर्रम को। शाहजहां के जो मूल नाम था, बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। उसी को जो उसी में खुश होकर है जो जहांगीर ने फिर उसको क्या शाहजहां का जो उपाधि दे दिया था। बताइए कंधार है जो मुगलों के हाथ से कब निकल गया था? 1622 में। 1622 ईस्वी में जो कंधार है जो मुगलों की हाथ से निकल गया था। इस पर शाह अब्बास ने इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, शाह अब्बास। बताइए नूरजहां के बचपन का नाम क्या, वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। क्या था? मेहरुन्निसा। बताइए मीर नूरजहां का जो शादी है जो किससे हुआ था प्रारंभ में? अली कुली बेगम से। किससे? अली कुली बेग से हुआ था। और उसी अली कुली बेग से जो जहांगीर ने जो उसको शेर अफगान की जो उपाधि दिया था। ऐसी शेर है जो अफगान है जो मृत्यु हो जाने के बाद है जो नूरजहां फिर है जो किसके? अकबर के जो विधवा जो पत्नी थी उसी के जो सेवा करने के लिए गई थी। और उसी सेवा करने के दौरान नवरोज का जो त्यौहार था उसी में जो सबसे पहले जो देखा था किसने? जहांगीर ने। और उसी ने देखा था, उस समय देखा था तो उसके सुंदरता से प्रभावित होकर फिर उससे क्या कर लिया था? निकाह कर लिया था, शादी कर लिया था। और उसी के याद में है जो चांदी के सिक्के, किसका सिक्का? चांदी का सिक्का जलवाया था किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। बताइए नूरजहां के जो माता का नाम क्या था? असमत बेगम। असमत बेगम। ऐसी असमत बेगम थी जो गुलाब से इत्र को बनाया था, गुलाब के फूल से जो किसका? इत्र का जो निर्माण किया था। इत्र मतलब सेंट का जो इत्र का निर्माण किया था। बताइए जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। जहांगीर के पुत्र की संख्या 5। कौन कौन था? खुसरो था, परवेज था, खुर्रम था, शहरयार था और जहादर था। कौन था? जहादर था। जहांगीर के पुत्र की संख्या 5, जिसमें खुसरो था, परवेज था, खुर्रम था, शहरयार था और जहादर था। हाँ बताइए जहांगीर की मृत्यु कब हो गया था? 1627। 28 अक्टूबर 1627 के भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। शाहदरा के जो लाहौर में जो शाहदरा है जो लाहौर में पड़ता है, रावी नदी के तट पर, उसको क्या क्या दफनाया गया था। बताइए मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। बताइए कुछ चित्रकार इसके प्रमुख चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबार में रहते थे, जैसे थे क्या? आगा राजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, ये सब किसके दरबार में? उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, ये सब किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के दरबार। किसके? जहांगीर के दरबार। बताइए हजमानामा जो विषय का संबंध किससे है? हजमानामा विषय का संबंध किससे? चित्रकला से। किससे? चित्रकला से। बताइए नादुर अल उस की जो उपाधि है जो जहांगीर ने किसको दिया था? मंसूर को। किसको? मंसूर को। वही नादिर उज जमा की उपाधि किसे दिया था? अब्दुल हसन को। नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने किसको? अबुल हसन को। नादिर अल उस की जो उपाधि किसको? मंसूर को दिया था। जहांगीर खुद अपने भी चित्रकार थे। क्या थे? बहुत ज्ञानी थे। जहांगीर अपना जो किताब में जो अपना आत्मकथा में वर्णित किया कि अगर उसके दरबारी है जो कोई भी है जो चित्रकार अगर किसी मृत या कुछ है जो जीवित अगर व्यक्ति का जो चित्र बनाता है
तो हम बता सकते हैं कि कौन है जो चित्रकार है, जो किस व्यक्ति को जो बनाया है। वही नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का कोई आँख अलग चित्रकार बनाया, कोई उसका भाव अलग बनाया, कोई और जो चीज़ दूसरा बनाया, तो वो भी हम पहचान बता सकते हैं कि किसके द्वारा क्या चीज़ बनाया गया था। इतना जो उसका भी ज्ञान। मतलब अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जो समुद्रगुप्त की पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख में जो किस है जो मुगल बादशाह का जो उस पर चर्चा किया अंकित है, जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने। बताइए जहांगीर के दरबार में आने वाला जो अंग्रेज सबसे पहले कौन आया था? हॉकिंस। किसने? हॉकिंस ने। आईसी हॉकिंस को जो इंग्लिश खां की उपाधि दिया था, किसने? जहांगीर ने। आईसी के दरबार में जो एक सर थॉमस रॉले आया था, सर थॉमस रॉले जो आया था किसके? जहांगीर के दरबार में। विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, सब यूरोपीय यात्री जो था, व्यापारिक कंपनी जो थी आया था, इस सब किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। के जो सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष, संस्कृति संस्थान एवं स्थापना वर्ष बताइए। एशियाटिक समाज की स्थापना कब किया गया था? 1784। 1784 एशियाटिक समाज की स्थापना जो 1784। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861। 1861 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब किया गया था? 1881। 1881 राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1881 में। बताइए केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब किया था? 1891। 1891 में केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 में। बताइए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? 1945। 1945 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब किया गया था? 1948। 1948 राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954। 1954 साहित्य अकादमी की स्थापना 1954। 1954 तो ललित कला और साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में। और वही संगीत अकादमी के स्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। बताइए राष्ट्रीय जो नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1959 में। 1959 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987। 1987 में। एशियाटिक समाज की स्थापना 1784। एशियाटिक समाज 1784। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण 1861। 1861 भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण 1861। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1881। 1881 केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891। 1891 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। 1945 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। संगीत नाटक अकादमी 1953। ललित कला अकादमी 1954। 1954 साहित्य अकादमी 1954। साहित्य अकादमी 1954। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब? 1959। 1959 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।